सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। रोजाना की तरफ में आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ है निफ्टी 50 का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट। और जैसे कि आपको चार्ट में देखने को मिल रहा हो कि भाई निफ्टी 50 हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे कोई सा भी इंडेक्स हो, सबकी बैंड बजी पड़ी है और अच्छी खासी फॉलिंग मतलब डाउनफॉल देखने को मिल चुका है। मार्केट के अंदर कितनी बुरी तरीके से गिर रहा है मार्केट। ऐसा नहीं कि मार्केट कमबैक करने की कोशिश नहीं कर रहा है, मार्केट कमबैक करने की कोशिश करता है, बट बेयर्स जो मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा न्यूज़ भी, एक तो नेगेटिविटी वाली न्यूज़ फैली हुई है और ऊपर से जो बेयर्स है उनका भी मतलब इतना हैवी प्रेशर है ना कि मार्केट है ना, बुल्स कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिल रहा। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेकर जाऊंगा आप लोगों को, तो जैसा कि मैंने इंडेक्स में बताया था कि अगर मार्केट 23,600 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो आप खुद देख लीजिए कहां से मार्केट ने एक बाउंस बैक करने की भी कोशिश करी थी। वो कौन सा लेवल था, 23,400 से लेकर 23,360 का लेवल था। यहाँ पे मार्केट आया था, खुलते सी मार्केट सेलिंग में चला गया था और अपने जो है ना 23,400 से 23,360 का लेवल, वहां से आने के बाद एक आपको कमबैक देखने को मिला था मार्केट के अंदर। लेकिन दोबारा से जैसे 23,600 का लेवल, एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जो लेवल था, ये जो ब्रेक हुआ था, वहीं से मार्केट ने फिर दोबारा से क्या कर दी, सेलिंग का फॉर्मेशन कर दिया। अब सबसे पहली बात तो मैं ये जो लेवल्स है ना इनको डिलीट कर देता हूँ। अब क्या करना है मार्केट के अंदर, अब देखो सीधी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं भाई, डाउ जोन्स आप खुद देख लीजिए। फ्राइडे वाले जो सेशन था ना उसके दिन मार्केट कितना गिरा हुआ, 1.5% से भी ज्यादा, 676, मतलब 1.63% मार्केट जो डाउनफॉल है ना यूएस का, जो डाउ जोन्स है वो गिरा हुआ है 1.5% से भी ज्यादा। तो क्या लगता है आपको कि कल गैप अप जब मंडे को खुलेगा तो गैप डाउन ओपनिंग होने की संभावना है? मोर देन 90% मार्केट गैप डाउन हो सकता है कल मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो हमें करना क्या, आप सबसे पहली बात, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, इधर यहाँ यहाँ कहीं पर भी खुलता है तो हमें सबसे पहले कूदने के साथ है ना सेलिंग नहीं करनी। क्या नहीं करनी, सेलिंग नहीं करनी मार्केट के अंदर अपने लेवल्स पे जब तक मार्केट काम नहीं करता है। और जो रेजिस्टेंस का लेवल है, जो कल के लिए जो सपोर्ट का लेवल था, सेम एज इट इज आज वो रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा मार्केट के लिए, जो कि है 23,550 से लेकर 23,600 का लेवल। और साथ में जो ट्रेंड लाइन है वो चलती हुई आ ही रही है मार्केट के अंदर, है ना। और जो बड़ी जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी वन डे टाइम फ्रेम पे मैं बताऊं, उसका भी ब्रेकडाउन दे चुका है मार्केट निफ्टी 50 अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब क्या करना है, मार्केट अगर 23,400 से नीचे कल के दिन ओपन होता है तो सबसे पहले हमें कूद के बाइंग तो करना नहीं है। और दूसरी चीज, अगर मार्केट जैसे कि मान के चलो यहाँ कहीं खुल जाता है, तो अगर यहाँ से बाइंग की तरफ जाता है ना, तो मार्केट को आपको ये देखना है कि यहाँ से अगर बाइंग की तरफ गया तो यहाँ से जाता, फिर यहाँ से सेलिंग के लिए दोबारा से रेजिस्टेंस का लेवल लेता, देन फिर उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करके ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता, देन फिर उसके बाद ऊपर जाता है ना, तो आप समझ जाना कि हाँ चलो ठीक है सपोर्ट वापिस से बन गया। अदरवाइज अगर मार्केट, ये तो ये सिनेरियो तो बता ही दिया मैंने आपको, है ना। दूसरा सिनेरियो बता देता हूँ सेलिंग के लिए। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, यहाँ से जाने के बाद एक बार टप्पा लेता, दूसरी बार लेता, तीसरी बार लेता, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, मतलब मार्केट इसी पॉइंट पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, देन फिर उसके बाद ये लगा के यहाँ से सेलिंग पे आ रहा है, तो जो मार्केट है ना, अपने जहां से मार्केट खुला था वहां से लेकर वो जो डे लो है उसके बाद का जो टारगेट देखने को मिलेगा ना आपको, 23,120 से लेकर 23,400 का लेवल देखने को मिलेगा। अगर 23,360 से लेकर 400 का लेवल नहीं निकाल पाता ना मार्केट, तो फिर आपके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगी ना, वो 23,120 से लेकर 23,040 की, देन फिर उसके बाद 23,800 से लेकर 22,680 की अगली सपोर्ट देखने को मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है 22,800 की लेवल को, तो बहुत परेशानी वाली बात हो जाएगी। फिर दोबारा से मार्केट अपने जो प्रीवियस जो चैनल नहीं है, जो प्रीवियस चैनल है उनके अंदर घुसता हुआ सा देखने को मिल जाएगा निफ्टी 50 के अंदर, निफ्टी 50 का मार्केट, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी परेशानी। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो हर पात पात मतलब हर पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात, अगर 23,600 का लेवल निकल जाएगा तो पहला ही रेजिस्टेंस आपको 23,800 का देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फिर उसके बाद 24,100 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। और मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, इतनी बेकार न्यूज है। क्रूड ऑयल भी देखोगे ना आप, तो क्रूड ऑयल भड़क के 80 के आसपास जा चुका है, तो क्रूड ऑयल भी भड़कता जा रहा है, मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रही है। तो जो है ना, अभी जो मैटर बन गया ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, सेल ऑन राइस का मैटर है।
बाइंग के बारे में तो भैया मतलब मैं क्या बोलूँ कि भूल ही जाओ कि बाइंग करना है इसे मार्केट में। अगर अपने लेवल पर रेजिस्टेंस पे दिखता है वहां से मार्केट सेल ऑन राइस का मैटर है, वहां से सेलिंग में जाता हुआ दिखता है तो आपको पता है, आप जानकार हो कि आपको क्या करना है। और रही बात पुट कॉल रेशो की मैं बताऊं तो 0.78 की जो है ना पुट कॉल रेशो निकल के आ रही है बैंक सॉरी निफ्टी 50 की, जो कि थोड़ी बहुत न्यूट्रल टू बियरिश है, मतलब मैं बियरिश ही बोलूंगा यार, इतना कुछ वो नहीं है, न्यूट्रल टू बियरिश साइड पे टिल्ट आउट हो चुकी है। और अगर कल के दिन ट्रेडिंग सेशन में मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो जैसा मैंने बताया, अगर चैनल के बीच में कहीं पर भी बाइंग नहीं करना है, कहीं पर भी ना बाइंग करना ना सेलिंग करना, ट्रेड करना ही नहीं है, अपने लेवल्स पे मार्केट आता है तभी हम कुछ करेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है बीच रास्ते में कहीं कूदना फादने की। क्योंकि मार्केट के अंदर आपको मैं बता दूं, कल के भी मैंने बताया था कि जैसे मार्केट यहाँ पे खुला था, ट्राई करा था, ब्रेक करने की कोशिश करी मगर ब्रेक नहीं कर पाया। आप बोलेंगे 15 मिनट पे बताते हो सर, लो भैया कल के दिन का ट्रेडिंग सेशन भी बता दूं, कल को कितनी तारीख थी, 10 तारीख थी, ठीक है ना। तो अगर मैं 9 तारीख का बताता हूँ, यहाँ से 9 तारीख 9 और ये यहाँ पे कहीं पर मार्केट खुला था, आप देख लीजिए कहीं बायर्स देखने को मिले आपको। पहली कैंडल डोजी बना दी, दूसरी कैंडल पिन पिन बार बनाई, कहाँ बनाई, एक नीचे कैंडल साइकोलॉजी का भी पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैंडल क्या कह रही है। देन फिर उसके बाद देख सकते हो तीसरी कैंडल कितनी हेवियर साइड, मतलब तीसरी कैंडल में 5 मिनट की तीसरी कैंडल में सेलर्स ने अपना डोमिनेंस बता दिया कि हाँ भाई मैं यहाँ पे एक्टिवेट हूँ। इतनी बड़ी बिग बार कैंडल बनाने के बाद आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पे जो भी जितने भी बाइंग करने की कोशिश कर रहे होंगे, यहाँ पे बच्चे होंगे, सबको सबका सबका स्टॉप लॉस खा डाला एक ही कैंडल। यहाँ पे जो जितने भी बायर्स उन सबका एक ही कैंडल ने स्टॉप लॉस उड़ा दिया और ये कैंडल झटके में बनी है और बड़ी कैंडल बनी है। आपको खुद बता दूं 50 पॉइंट की एक कैंडल बनी, प्रीमियम में अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया होगा, सबका स्टॉप लॉस खा के कंटिन्यूएशन देख लीजिए मार्केट ने। सेकेंड ही कैंडल इतनी बड़ी दिखाने के बाद प्रॉपर मार्केट देख लीजिए कहाँ पे गया। लेवल्स पे काम करोगे तो यही चीज मिलेगी, लॉस में बहुत रेयर केसेस में फंसोगे। फिर देन वहां से मैंने क्लियर बता दिया था कि अगर सपोर्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो सपोर्ट के बारे में देखोगे तो ये जो सपोर्ट थी मैंने 23,360 की, मैंने क्लियर बोल दिया अगर इस लेवल से लेकर इस जोन के बीच में कहीं मार्केट उठता है तो भैया छोड़ भूल करना नहीं है हमें, हमारा टारगेट मिल गया, देन ब्रेक हो जाता है फिर हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट है वो वैसा मिलेगा जो कि ये 23,120 से लेकर 23,024 का लेवल, ठीक है ना। ऐसे ट्रेड करा जाता है। अब बात करता हूँ मैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का फॉर्मेशन ये जितने भी थे सबकी सब मैं डिलीट कर देता हूँ लेवल्स। क्लियर आप देख लीजिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहाँ पे बोला था मैंने मार्केट को खुला, 8 तारीख 9 तारीख को झूला, देन 10 तारीख को वहीं से टूट गया मार्केट, अच्छा खासा टूट गया। अपना जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था मैंने क्लियर बोल दिया, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको जो सपोर्ट देखने को मिलेगा 48,500 तक मार्केट गिर सकता है। सेम एज इट इज वहीं पे आके मार्केट रुका। और कल के दिन का भी ट्रेडिंग सेशन बता दूं, अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है सेम एज इट इज ब्रेक नहीं कर पाता है मार्केट इस लेवल को, तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट आपको देखने को मिलेगा, सपोर्ट देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी के अंदर, वो 47,750 से लेकर मतलब 47,500 से लेकर 47,200 की आपको देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। और एक चीज और बताऊं बैंक निफ्टी की क्या हालत है, वन डे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा ना, बैंक निफ्टी में एकमात्र यही ऐसा सपोर्ट दिखने को मिल रहा है 47,500 का। उसके बाद की अगर मैं पिक्चर बताऊं ना क्लियर, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं कि इस लेवल पे कहाँ मैं आपको सपोर्ट का लेवल बताऊं, जो कि मुझे काफी ज्यादा दूर देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। कंफ्यूजन में भी अगर मैं बताऊं ना कि मेरे को हाँ भाई एक प्रॉपर सपोर्ट का लेवल अगर मैं देखने भी चाहूँ ना तो 44,800 तक का मेरे को देखने को मिल रहा है, बीच में कहीं ऐसा कुछ सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा। अब ऐसे तो मैं हर पॉइंट के ऊपर ये आपका एक सपोर्ट है, ये आपका एक सपोर्ट है, हर पॉइंट पे अगर मैं ऐसा सपोर्ट 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 खींच दूंगा तो कहीं ना कहीं से तो मार्केट बाउंस बैक ले ही लेगा। मगर जो ऐसी चीज के अंदर समझ में नहीं आता कि हमें कहाँ पे जाना है और कहाँ पे रुकना है मार्केट, क्योंकि ऐसे छोटा बड़ा तो ऐसे ट्रेंड में ना कंफ्यूजन रहती है। तो जो मेन सोर्स होता है ना वो यही रहता है कि कहाँ पे जोन स्टार्ट हुआ है, तो 44,800 से लेकर 44,400। अब मैं हर पॉइंट के ऊपर आपको क्लिक कर करके यहीं पे अगर मैं कोई ऐसा देखना चाहता तो 1 2 3 4 5 सपोर्ट देखने को मिल रहे, लेकिन अब ये नहीं पता ना कि मार्केट कहाँ से टर्न हो जाए कहाँ से घूम जाए। इसलिए 48,500 के नीचे मतलब 47,250 से नीचे अगर मार्केट ब्रेक कर देता ना बैंक निफ्टी में, तो मैं तो भैया बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सपोर्ट ही कहीं से कहीं तक फाइंड आउट नहीं हो, फिर उसके बाद 2,500 पॉइंट की जो लेवल है ना वो देखने को मिल रहा है एज अ नेक्स्ट सपोर्ट, तो बैंक निफ्टी को तो छोड़ ही देना, हाथ भी मत लगाना। इससे बेस्ट तो निफ्टी 50 में कम से कम एटलीस्ट हमारे पास 4 पॉइंट सपोर्ट
है तो सही अभी भी। और पुट कॉल रेशो की बात करूँ तो 0.56 की, मतलब क्या पुट कॉल रेशो भी हल्की हो चुकी है बैंक निफ्टी की। और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो सेम एज इट इज, वही जो कल तक हमारे लिए सपोर्ट था वही आज हमारे लिए रेजिस्टेंस, 49,800 का पहले, 50,400 से लेकर 49,574 का दूसरा रेजिस्टेंस, देन 51,600 का तीसरा रेजिस्टेंस, देन फिर अगला रेजिस्टेंस 52,400 का। यही बहुत है, अगर मार्केट 50,400 से 50,575 निकाल जाए वही बड़ी बात है रहेगी अभी करंट में, है ना। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।